गोपियां, मैया तेरे कन्हैया ने बड़ो गजब कियो, कहा कियो? बोले मैया जाने सब दूध दही माखन फैला दियो। कहा हाँ ये चोरी करे तेरो लाला। जसोदा बोली गोपी तुम्हें शर्म ना आई, तुम लेनो दिन चली आई हैं? गोपी बोली काहे को शर्म आवे? जसोदा बोली अरे गोपियों अगर मेरे लाला ने छटाक दो छटाक माखन खाए लियो तो गजब हो गयो हैं? जाकी मुट्ठी भर की तो कमर है, 4 अंगुल को पेट, एक छटाक माखन अगर 50 ग्राम, एक छटाक होता 50 ग्राम, एक छटाक अगर माखन खा लियो तो कहाँ भयो हैं? अगर एक छटाक खायो तुम 10 मटकी ले जाओ, लेकिन वो लेनो मत दियो। गोपी बोली मैया बात खाएबे की ना है? तो बोले मैया ये माखन खावे तो खावे और क्या करें? बोले मैया बच्चान मुंचन क्वाचित समय क्रोश संजात हासा। मैया आपके कन्हैया मेरे घर में जावे और बछड़न को छोड़ के भाग जावे। अरे जसोदा हंसी ही बोली गोपियों अगर तुम्हारे बछड़न को अगर छोड़ दे तो मेरो लाला कछु काम ही करवावे। बोले ना मैया कबे छोड़े? तो कहा हस्ताग्रहो रचित विधि पीठ को लूखलाहो। मैया जब दूध दुहेबे को समय आवे बाके आधा घंटा पहले ही बछड़न को छोड़ देवे, सो बछड़ा सब दूध पी जावे और दुहने में कछु निकर ही ना है। आज जसोदा बोली 1.5 फुट को छोरा बड़ो उत्पात करे, एक बूढ़ी रहे गोपी। सो जसोदा बोली तुम कछु कह ले बहना, तुम काहे को खड़ी हो? माँ बोली मैया मैं का कहूँ? अरे तेरो कन्हैया तो बड़ो तो पाती भयो है, का कियो? बोले मैया कल तो मैंने दूध गर्म करवे को रखो छीके में, असो में दूध जो रहे गर्म करके मैंने छीके में रखो, मैंने कमर सीधी करवे को लेट गई चौका की बगल में। सो तेरो कन्हैया ग्वाल मंडली के, इनकी ग्वाल मंडली है हाँ चोर मंडली, और चोर मंडली के सरदार हैं 1.5 फुट के कन्हैया, चोर आ जाइए। बोले मैया चौका रहे बगल में, सो कन्हैया ने दूध तो उतरवाओ और खीर बनाने लगो चावल चीनी डाल के। हाँ अब बोली मैया मैंने कमर सीधी करवे को चारपाई में करमट बदली तो मेरो हाथ चौका की ओर भयो चूल्हे की ओर। कन्हैया बोलो कह रे मनसुखा तेरी अम्मा तो बड़ी चटोरू, अबे तो बनी ना खीर पहले ही मांगन लगी। दादे कहा? बोले नहीं नहीं। और दूसरी बार मेरो मैया तो ऐसे ही हाथ भयो, सो कन्हैया बोलो अरे ये तो गर्म ही गर्म खाएगी। सो चौका चूल्हे में परिचित जी जो खीर बन रही, सो चमचा में खीर लियो हाथ ही में गरम गरम दद दई। हाँ सो कन्हैया बोले जैसे ही गोपी को हाथ जलो, गोपी बोलो चोर आए चोर आए चोर आए। तो सब खीर ले ले के खाए खाए के कुन्नन में छिप गए, कन्हैया ऊपर छीके में टंगो। जसोदा बड़ी मुस्कुरानी। परिचित जी गोपी बोली मैया अब पति आयो, सो पति ने कही क्यों री रात में तू काहे को चिल्ला रही, कहाँ चोर आए? सो गोपी बोली स्वामी जी चोर आए सो खीर बनाए के खाए रहे। पति बोलो ओहो मैं तुझे जानता हूँ, तेरी आदत बहुत चटोरू है तू। हाँ खुद खीर बना के खा रही थी, हाथ जल गया तो चोरों का नाम लगा रही, चोर तेरी खीर खाने आएंगे? गोपी बोली हे भगवान अगर हम खीर बनाए के खाती हो तो ऊपर ही वहाँ रोजाने ऊपर छीके में कन्हैया टंगे। भगवान बोले हमें लगा गोपी जान गई। दोबारा से जैसे ही पति ने कही ज्यादा अगर बनी ना तेरी कान ना काट करके घर से निकाल दूंगा चटोरू कहीं की। तो रोन लगी, फैल गई आंगन में, बोली हे भगवान सवेरो हमें देख बे को ना मेरे, अगर हम खीर बनाए के खाती हो तो ऊपर ही बार हो जाने। भगवान उतरे छीका छोड़ के, दोनों कमर में हाथ रखे, बोले तारी की सब ऊपर ही बार हो जाने, अजय खीर खाए खाए कुन्नन में छिपे जे कछु न जाने। सो सब ग्वाले निकल कर भागे। ऐसे है कन्हैया, पर चीज चोरी करने का भी इन्हें शऊर नहीं है। हाँ ऐसे भगवान ने बाल लीलाएं कर रहे। मैया जसोदा बड़ी हंसी,
भगवान ने मैया की ओर देखो तो मैया बोली लाला को दंड तो देना है, तो बिगड़ेगो लाला, हाँ बिगड़ेगो फिर। सो एक कान में मारो, बोले तारी को चोरी करे हैं, तेरे घर में काऊ चीज की कमी है, ये लोग सब बदनाम करेंगे कि नंद को छोरा चोर है, तेरी शादी नहीं होगी। हाँ आहा, मैया से भगवान बोले मैया मैंने चोरी ना करी। भगवान झूठऊ बोले तो बहुत अच्छो झूठ बोले। हाँ बोले मैया मारे मत मैया बचन भरवाएले, मारे मत मैया बचन भरवाएले। मारो नहीं मैया तेरो कन्हैया झूठ ना बोले। हरी मारे मत मैया बचन भरवाएले, मारे मत मैया, मारे मत मैया बचन भरवाएले। कहाँ है मैया? हरी गंगा की खवाएले चाहे यमुना की खवाएले, गंगा की खवाएले चाहे यमुना की खवाएले। अरे क्षीर सागर में मुँह ठाड़ो करवाएले, मारे मत भैया बचन भरवाएले। मैया तेरो लाला चोर ना है, जे गोपियां तो जासो बदनाम करें कि नंद को नाम खराब हो, शादी न हो जा की कन्हैया की। हाँ बोले गैयन की खवाएले चाहे बचनन की खवाएले, गैयन की खवाएले चाहे। मैया नंद बाबा के आगे ठाड़ो कराएले, मारे मत मैया बचन भरवाएले। मैया अरे गोपिन की खवाएले चाहे ग्वालन की खवाएले, गोपिन की खवाएले चाहे ग्वालन की खवाएले। मैया बलदाऊ भैया के आगो ठाड़ो कराइले, मारे मती मैया बचन भरवाएले। मारे मत मैया बचन भरवाएले। गोपियां उलहना देती लेकिन मैया जसोदा नहीं मानती। एक दिन का समय परीक्षित महाराज, सवेरा जब हुआ कन्हैया सो रहे हैं तो मैया जसोदा ने विचार किया कि जब तक कन्हैया सो रहा है तब तक जो माखन है उसे मैं मथ लूं, जब तक लाला रहू है सोई तब तक माखन धरूं बिलोई, माखन बिलो लूं। एकदा गृहता से सोदानंद गृहिणी कर्मांतर नृप्यास स्वयं दधी, निर्मयम मंथ स्वयं दधी। परीक्षित जी मैया के यहाँ 9 लाख गायें हैं, अब परीक्षित जी 9 लाख गायें हो तो काफी माखन होता होगा, और जब कई मन माखन होता होगा तो कम से कम 500 दासियां तो जरूरत पड़ती ही होंगी, नहीं होगी भाई। यहाँ पे तो 2 भैंसियां हो तो 2-3 लोग लगे ही रहते सानी चारा में, और 9 लाख गायें, 9 लाख गायें तो 500 दासियां स्वाभाविक है होना। लेकिन मैया जसोदा को देखो, मैया जसोदा जो है सवेरे सवेरे अपने लाला कन्हैया के लिए स्वयं माखन बिलोती है। जिस संस्कार है हमारे, आजकल तो मैयाएं बच्चों को जन्म दे दिया और जन्म देते ही देते परीक्षित जी प्लास्टिक की दूध बोतल भरो, दूध डालो, बस लला के मुंह में लगाए दे जन्म दे के। मैया जसोदा ने यूं संदेश दिया हो कि जब तक बालक सेवा योग्य रहे बाबा तब तक मैया को अपने लाला की स्वयं सेवा, क्योंकि जब तुम अपने लाला की सेवा करोगे तब वही लाला बड़ा होकर के तुम्हारी सेवा। आजकल की मैयाओं से तो कछु होता ही ना है, रोटी बनाने में सवेरे से शाम बहू में झगड़ा,
4 लोगन की रोटी नहीं बना पाती।